इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम के एस्पिरेंट या फिर एक्स ग्रुप एग्ज़ाम के एस्पिरेंट एक्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपका इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जिसमें आप स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो डेफिनेटली एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका पार्ट फर्स्ट होगा, आज पार्ट फर्स्ट होगा। और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के लिए अभी आपके पास मैक्सिमम 15 दिन बचे हुए हैं, मतलब कि 10 तारीख होने जा रही है, ठीक है। और 10 तारीख मतलब आज 11 तारीख है, और मैं बोलूं अगर 24 को पेपर होता है तो आज से 12-13 दिन है आपके एग्ज़ाम को बचे हैं। तो एक प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ा सा तेज़ी चलेंगे। आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स करिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करिएगा। एग्ज़ाम रिलेवेंट है सारी की सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जैसे कथन एवं निष्कर्ष वाले मिलेंगे, ठीक है। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे, तो उन्हें मैं स्किप करता चलूँगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो पे टारगेट करते हैं यहाँ पे 300 लाइक्स का। जैसे ही यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ, पीटेप ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हो, डिस्कस करते हैं। जैसे कि कभी कविता लिखता है तो पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक कौन लिखता है ये हमसे पूछा है, तो पुस्तक लेखक लिखता है, संपादक लिखता है, लिपिक लिखता है, प्रकाशक लिखता है। खत्म। आपने यहाँ पे राइट आंसर क्या है बोला, लेखक लिखता है। आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई मेरा इतना स्कोर रहा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि कविता कौन लिखता है, तो कवि लिखता है। तो पुस्तक कौन लिखता है, सिंपल सा लेखक लिखता है। अगला क्वेश्चन है AFKPDINSWBGL। यहाँ पे नेक्स्ट हमसे पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इनकी पोजीशन, इनकी नंबरिंग याद होती है। आप इन क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में, मात्र कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ए कितना होता है 1 होता है, एफ कितना होता है 6 होता है, के कितना होता है 11 होता है, पी कितना होता है 16 होता है। मैंने तुरंत लिखा, ठीक है। AFKP का यहाँ पे पोजीशन लिख दिया, नंबर लिख दिया, उसका DINS का लिख देता है। जैसे कि इससे इसे रिलेट किया गया तो इससे रिलेट करके आगे आएगा, तो DINS की तुरंत लिख देते हैं। आपको बताने में टाइम लग रहा है लेकिन करने में टाइम नहीं लगेगा। डी को हम 4 लिखेंगे, आई आपका 9 होता है, और एन आपका कितना होता है 14 होता है, और यस आपका कितना होता है 19 होता है। एक चीज़ देखा, 1 3 4 6 3 9 11 3 14 16 3 19, कितने का डिफरेंस चल रहा है, +3 का सभी में डिफरेंस चल रहा था। आपको यहाँ पे बस 3 बढ़ा देना है। वैसे आप तुरंत देखो कि ए में यहाँ पे हमने 3 बढ़ाया था, तो वैसे ही हम डब्ल्यू में 3 यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो डब्ल्यू आपका कितना होता है, 23, ठीक है। 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा जेड। तो वैसे तो जेड वाला एक ही ऑप्शन है, आप 2 का सी ऑप्शन लगा दोगे। अगर रूल अप्लाई करते हो, वैल्यू मतलब मान लिखते हो, इनके पोजीशन लिख लेते हो कि कहाँ पे आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो और बेटर हो जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन एग्जाम में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस, कहीं पे 2 जोड़ के, कहीं पे 2 घटा के, कहीं पे 3 जोड़ के, कहीं पे 3 घटा के, ऐसा आ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि पोजीशन को याद कर लेना चाहिए, नंबर को भी याद कर लेना चाहिए। जैसे डब्ल्यू आपका कितना होता है 23 होता है, बी आपका 2 होता है, जी आपका 7 होता है, एल आपका 12 होता है। इनमें 3 जोड़ देना था, 23 3 26, 2 3 5, 7 3 10 और 12 3 15। 15 पे आपका ओ आ जाता है, 15 पे आपका ओ आ जाता है। अब ये बोलोगे क्या है भैया ये, तो ABCDE 1 2 3 4 5, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं अचानक से अगर आपको बोल दूँ कि आर, तो आर का आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 18। आर कहाँ पे स्टैंड करता है, आर स्टैंड करता है 18 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 को इन्होंने 47 लिखा है, तो 9 को क्या लिखा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। देखो आपको पता होगा 7 का स्क्वायर -2 यहाँ पे किया गया है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, -2 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो वही सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करिए, बताइए आंसर कितना होगा। तो 9 का स्क्वायर -2, ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 9 का स्क्वायर 81 -2 कितना हो जाएगा 79। है कोई ऑप्शन, आपने तुरंत आंसर किया होगा ए नंबर। थोड़ा सा तेजी चलेंगे, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया क्या है और इसके बारे में हमें पढ़ के जवाब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ABCD ये दिए हुए हैं ऑप्शंस, मुश्किल रेयर करके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन एक है तो चलो यहाँ पे आप सभी के सामने से सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या है कि आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। ये एग्जाम में आपके नहीं आएगा, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप डिस्कस ही कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में, ठीक है, जब आर्थिक विपत्तियां होंगी और वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। शिक्षा
और उस परिवार के जो आदर्श होंगे वही राष्ट्र को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये हमसे बोला गया है। नंबर 1 यहाँ पे क्या ऑप्शन, शिक्षा एवं सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि में सीधा संबंध है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा एवं सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि से सीधा संबंध है। यही बात तो ऊपर बोली गई है कि शिक्षा एवं परिवार आदर्श, परिवार के आदर्श ही तो आगे बढ़ाने वाले हैं, वही बात उन्होंने यहाँ पे बोलती है। अगला, शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बड़े परिवार भी वहन करते हैं, छोटे परिवार भी वहन करते हैं। वो फिर आप चाहे जिस एग्जाम्स की, आप खुद के एग्जाम्स की तैयारियों की बात कर सकते हो, किसी भी चीज़ की आप बात कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का ए राइट होगा। तो केवल इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है। ठीक है, रमेश पश्चिम में चलकर कितना चलता है, पहले तो ये देखो, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। हाँ, अब सही है। चलो, तो रमेश पश्चिम में चलकर अपने दाएं मुड़ता है। अब देखो यहाँ पर आप डायरेक्शन आपको सभी को पता होगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। पश्चिम में चलता है, कितना चलता है, 2 किलोमीटर चला। ये लो 2 किलोमीटर चला। यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये लो इधर चला, 2 किलोमीटर चले, फिर अपने दाएं मुड़ता है। तो अब देखो इसका दायां कौन सा होगा, ये होगा इसका दायां। ठीक है, तो इधर वो कितना चला, 3 किलोमीटर चला। इधर 2 चला था, इधर 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ जाता है। लो फिर से दाएं मुड़ गया अपने, फिर से दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। लो ये 2 किलोमीटर रमेश चलता ही रहेगा और अंत में वह फिर दाएं मुड़ जाता है। लो फिर से वो दाएं मुड़ गया। ठीक है, दाएं मतलब कौन सा होता है, राइट हैंड। जिस हाथ से आप बॉलिंग कराते हो वही तो होगा ना, जिस हाथ से आप बॉल डालते हो, मैच खेलते हो, उस जिस हाथ से आप लेफ्ट हैंडर हो। ठीक है, मोस्टली राइट हैंडर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब फिर से मुड़ गया दाएं और अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, आपको सिंपल सा पता है, चारों डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो कहाँ की ओर है, ये साउथ की तरफ है, मतलब दक्षिण की तरफ है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में मार्क को ये लिखा गया है, तदनुसार PASSI को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन देखने में आपको तुरंत आंसर का पता लग जाना चाहिए कि MAARK को सेम टू सेम वही चीज़ लिखा गया है। MAARK देखो वही यहाँ पे भी रिपीट किया गया है, बस इसे अपोजिट कर दिया गया है, बस इसे यहाँ पे अपोजिट कर दिया गया है, देख सकते हो। ठीक है, ये तो वही हम यहाँ पे अपोजिट करेंगे। तो सबसे पहले तो आई आएगा, तो डी और सी का ऑप्शन खत्म। अब उसके बाद आई के बाद डबल एस आएगा, फिर ए आएगा, फिर पी ए आएगा। तो आई डबल एस आएगा, फिर पी ए, आई के बाद डबल एस आएगा, फिर ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो रहा है। अपोजिट आपको लिखना है, आई लिखा, फिर एस लिखा, फिर एस लिखा, फिर ए लिखा और फिर पी लिखा। एग्जाम में आप क्लिक करोगे आंसर ए और तुरंत अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओगे तेजी से। 3 मित्र यहाँ पे बैठे हैं, 3 मित्र हैं, रवि, दीपक और मोहित, एक त्रिभुजाकार। चलो त्रिभुज की बात की हमने, त्रिभुज बना लिया। तुरंत ट्रायंगल की बात की, 3 मित्र हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, दे आर 3 फ्रेंड्स, रवि, दीपक एंड मोहित। मैदान के कोनों पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। रवि मोहित के बाईं ओर है। अब आपको पता है ये बायां होता है, ये दायां होता है, ये बायां होता है जब केंद्र की ओर चलता है। ठीक है, इसके नहीं तो अगर केंद्र के बाहर की तरफ मुँह करके बैठे तो फिर जस्ट ये अपोजिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 3 मित्र रवि, दीपक और मोहित एक त्रिभुजाकार मैदान के कोनों पर केंद्र की ओर अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, रवि मोहित के बाईं ओर है, रवि मोहित के बाईं ओर है। तो देखो मोहित यहाँ है, रवि यहाँ पे है। वही चीज़ मैं चाहूँ तो मोहित यहाँ पे कर दूँ और रवि को यहाँ पे कर दूँ, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाईं तरफ ही अपने को रखना है, उसके बाईं तरफ ही अपने को रखना है। तो हमने रवि को यहाँ पे कर दिया, मोहित को यहाँ पे कर दिया, ये इसके बाईं तरफ हो गया। आगे चलते हैं, रवि मोहित के बाईं ओर है। रोहित के दाईं ओर कौन बैठा है, रोहित के दाईं ओर कौन बैठा है। तो रोहित के दाईं ओर कौन ही बैठा है, हमसे ये पूछा है। रोहित के दाईं, रोहित नहीं है, रवि है। ठीक है, मोहित के बाईं ओर है। मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है, मोहित के दाईं ओर। हमसे क्या पूछा, मोहित, जबकि यहाँ पे एक कौन बचा था, एक कौन बचा था करेक्टर, दीपक बचा था। कौन बचा था, दीपक बचा था। अब हमसे पूछ दिया मोहित के दाईं ओर कौन बैठा है, तो दाईं ओर कौन हो गया, ये दीपक हो गया। जबकि रवि तो बाईं ओर था, रवि तो इसके बाईं ओर था, ये देख सकते हो। और दीपक कहाँ गया, आगे की तरफ आ गया। फिर से मैं आपको बता के समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो सिंपल सा 3 दोस्त थे, अंदर की तरफ व्रत ऐसे त्रिभुज बना था और इसकी ओर अंदर की तरफ मुँह करके बैठे थे। और रवि था मोहित का, देखो बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, सिंपल। रवि जो था मोहित के बाईं ओर था, रवि जो था मोहित के बाईं ओर था। मोहित को हमने यहाँ पे बैठा दिया और रवि को यहाँ पे बिठा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मोहित को यहाँ पे बिठा दो, रोहित को यहाँ पे बिठा दो।
ठीक है, लेकिन वो जो सीरीज है उसे फॉलो करना चाहिए, काम खत्म। हमसे बोल रहा ये चीज़ हमने यहाँ तक कर ली। और मोहित के दाईं ओर तो सिंपल मैंने बताया, ये बायां ये दायां, तो आगे आ जाए ना दाईं ओर कौन बैठा है? दीपक, क्योंकि ये गैप तो खाली था ना, और 3 दोस्त इसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर दीपक। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि हमसे बात की गई विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं। अब पहले तो सिंपल से इसका रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप तो एग्जाम में चाहो तो पहले अपोजिट लिखोगे, ठीक है। हमसे बोल क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो पहले अगर हम जेड से स्टार्ट करें, क्योंकि उल्टा बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखना स्टार्ट करें, जेड वाई एक्स ऐसे लिखना, लिखते जाएं कहाँ तक? पी तक, ठीक, पी तक। और यहाँ पे पी एम ओ एन यन तक आपके आधा हो जाते हैं, 13 यन तक हो जाते हैं। तो यहाँ तक पहले लिखें, फिर उसके बाद वाले अक्षरों को फिर से उल्टा लिखें, यम से स्टार्ट करें और कहाँ तक लेके जाएं? ए तक जाएं। हमसे पूछ रहा था कि तो बाएं से 11वें अक्षर, तो बाएं से 11वें अक्षर, तो इधर से स्टार्टिंग से 11वां अक्षर। देखो यहाँ पे टोटल 14 होते हैं, यहाँ पे जेड से मैंने स्टार्ट किया, यन तक गया, ये कितने होते हैं? टोटल 14 होते हैं। लेकिन हमसे बोला है कि बाएं से 11वें अक्षर, तो 11वां अक्षर इधर से कौन होगा? बताओ भाई, 11वां अक्षर कौन होगा? 11वां अक्षर होगा आपका पी, क्योंकि हम यन में से 3 मतलब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? पी। और उसके पूछा है बाएं, तो फिर से आपको पीछे बैक आ जाना है, डब्लू आपका आंसर आ जाएगा। पी से आप यहाँ पे 7 घटाओगे, डब्लू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? 16 आपका पी होता है, 7 घटाओगे आपका डब्लू आ जाएगा। ये कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो मतलब एक बेसिक होता है, जिनको नहीं आता वो इस तरह से कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सिंपल से टेक्निक क्या होती है, जब अपोजिट की बात की जाए, आपस में बाएं से बाएं, देखो दाएं प्लस बाएं बोला जाए तो आपस में दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर होता है। लेकिन सीरीज उसमें अपोजिट नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में नहीं लिखा जाना चाहिए, अपने ए टू जेड वाले ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए, ना कि जेड टू ए वाले ऑर्डर में, ठीक है। अगर विपरीत की बात की जाए, मतलब रियल की वैल्यू की बात की जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाएं से अंग्रेजी अक्षर, अब यहाँ पे अपोजिट की बात कर दी गई कि विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम 27 से सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर बाएं से बाएं की बात की जाए तो घटता है, दाएं से बाएं तो जुड़ता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट की बात की जाए तो ऐड होता है, लेकिन राइट टू राइट या फिर लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट या फिर लेफ्ट टू लेफ्ट तो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भैया 11 ये था, 7 ये था, 11 माइनस 7 होगा, चौथा हो जाएगा। और मैंने बोला जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम 27 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 27 माइनस 4 आपका आंसर कितना हो जाएगा? 23rd। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 23rd बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किसी कोड में 3 to 9 का अर्थ है गॉड इज लव और 9 to 7 का अर्थ है लव इज़ ब्यूटीफुल, तो गॉड का क्या कोड होगा? बोलोगे भैया कॉमन देखते हैं, फटाक से इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन देखते हैं। बैंकिंग के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, एसएससी में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बैंकिंग के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप IBPS क्लर्क, बैंक PO, किसी एयरफोर्स के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट उस लाइन में अगर कोई भी कभी प्रिपरेशन करना तो ये वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना, बहुत मदद मिलेगी आपको। 3 to 9 का मीनिंग होता है गॉड इज लव, 9 to 7 आपको यहाँ पे कॉमन से देख लेना है तुरंत। तो गॉड का हमसे पूछा है सिंपल सा, आप वो देखो कि गॉड तो इसमें है नहीं, इज यहाँ पे कॉमन है और लव भी कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन वाले को हटा दो, 2 देखो कॉमन है, 9 कॉमन है, काम खत्म। यहाँ पे गॉड इसमें था, आंसर क्या हो जाएगा? 3। गॉड इसमें कॉमन था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3। ब्यूटीफुल के लिए क्या होगा? ब्यूटीफुल के लिए क्या होगा? 7। अपने को 7 से मतलब ही नहीं है, हमसे गॉड का पूछा था, आप गॉड का बता दिया, आपने क्या बताया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 से 13, निम्न प्रश्नों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कि लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे आप? देखो 4 नहीं 36, 4 9 36। अब यहाँ पे 9 आया ना, 9 आया ना, 9 का आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल, ठीक है। कितना आएगा? 3। और ये जो 4 से आपने इसमें डिवाइड किया था ना, उसका इसमें कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा कितना होगा? 12। 4 3 जा कितना होगा? 12। अब सीरीज यहाँ पे आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट करिए जाके, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट करिए जाके। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 13 का क्या कराएंगे? आपका इसमें भाग कराएंगे, 13 का इसमें क्या कराएंगे? वो भाग कराएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रूल अप्लाई करके देख लेते हैं हो रहा है कि बस ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो 8 चौको 32, 8 4 जा
34, सॉरी 8 4 जा 32, 4 आया, स्क्वायर निकाला, कितना हुआ 2 आया, और 8 दूनी 16, काम खत्म। आगे आ जाओ, 13 का 13 में कितना होगा, 13 का 13 कितना होगा, यहाँ पे 13 का अगर हम भाग यहाँ पे 13 में कराएंगे तो कितना जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। 12 नंबर पे 13 का भाग 13 में करेंगे 1 बढ़ जाएगा, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और उसका मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 13 से, तो आंसर आपका 13 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट अगर कभी तुक्का लगाने का सोचते ना तो 13 पे कभी भी नहीं लगाते कि 13, तो यहाँ पे 13 हो ही नहीं सकता, वो फिर और कोई भी ऑप्शन लगा सकते थे, डी पे ज़्यादा जाते, लेकिन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नियम समझे, इसका इसमें स्क्वायर कराया, जो आपका संख्या आई उसका वर्गमूल निकाला, इससे मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया। अब ये पेपर का लेवल का क्वेश्चन था, जिसे जल्दी समझ में आ गया वो थोड़ा सा जल्दी कर लेगा, जिसे लेट में समझ में आया वो भी कर लेगा, लेकिन लेट कर पाएगा, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करो। अब देखो, आप सभी के लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या फिर किसी भी एग्ज़ाम का मॉक देना चाहते हो तो परीक्षा पे एग्ज़ाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो आप उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। 15 to 20 टेस्ट है, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका स्कोर इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ अभी हम सही लाइन पर चल रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, करते रहिए। मॉक लगाने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ टाइम लग रहे हैं, आप अगर ये प्रैक्टिस आप ऑनलाइन बैठ के ऐसे पेपर में करोगे, पहले से पहले लगाओगे, तो पहला नंबर तो आपका टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको 10 पॉइंट गिना दूंगा, 10 फायदे गिना दूंगा ऑफलाइन ऑनलाइन लगाने के, लेकिन सबसे बड़ा टाइम का होता है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो। तो इसके लिए आप यहाँ पे मॉक लगाइए, इस कोड का यूज कर लीजिए। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, न्यू वाले मॉक लगाओगे तो उसका प्राइस 175 रुपीज़ है। अभी से जो 6 महीने पहले आए थे, 6 मंथ एगो आए थे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, उनका प्राइस केवल 125 है। ओल्ड नाम से परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है, प्रैक्टिस करो। जो चीज़ें समझ में ना आए, मैं अपना यूजर नेम आप सभी को बता देता हूँ, @anshu ANSHU अंशु 2091 है। अभी आप देख रहे हो ना इतना वीडियो, तो मुझे पता है कि आप लास्ट तक देखने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको ये यूजर नेम बता रहा हूँ। आपको कोई डाउट आए तो मुझसे पर्सनल में आस्क कर सकते हो, बट डोंट शेयर विद एनीवन। आगे बढ़ते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 7 9 सिंपल क्वेश्चन। 5 4 जा 20, 28 जा 160, 8 चौको 32, 5 160। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। 8 48 इंटू 7 देख लेते हैं कितना होता है, 60 56, 86 लाख 5, 7 चौको 28, 5 33, 336। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जा रहा है। आपने क्वेश्चन देखा, अब आंसर का दिमाग आपके दिमाग में आ गया होगा। 9 दूनी 18, 18 छक्का 108, सी नंबर। चलो आपका SRT टेस्ट कर लेते हैं, आपका SRT टेस्ट कर लेते हैं, जिसे हम बोलेंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एयरफोर्स फेज सेकेंड में टेस्ट आपका होगा। बताओ, एक पुलिसमैन वर्दी पहनता है क्योंकि यह सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाती है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है, उससे अपराधी डर जाते हैं, इससे वह चुस्त लगता है। ये तो नहीं होगा, यह सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाती है, ऐसा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ठीक है, उसके लिए रुपए मिलते हैं। जैसे आप पुलिस में होते हो या फिर कहीं पे भी होते हो, पुलिस में स्पेशली होते हैं कि आपको उसके लिए रुपए मिलते हैं, ठीक है, और बनवाना आपको खुद ही होता है। नेक्स्ट, कभी कभी मतलब ऐसे, जब शुरुआत की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। क्या आपने आंसर लगाया बताओ? 14 नंबर। पॉज करो, आंसर बताओ। 14 का बी होगा, बिल्कुल राइट, 14 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, बीते कल से। अभी इसमें मैं आपको कोई रूल वगैरह कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये आप लॉजिकली करिए, क्वेश्चन को लॉजिक से करिए। क्वेश्चन की बीते कल से पहला दिन बुधवार था, बीते कल से पहला दिन बुधवार था, आज क्या है? बीते कल तो बुधवार, बीते कल से पहले बुधवार था, तो भैया आज क्या है? तो पहले तो बीते कल में तो बृहस्पति हुआ, आज शुक्रवार हुआ, तो रविवार कब होगा? तो मतलब कल शनिवार, उसके बाद आ जाएगा, तो आने वाला कल। ये नहीं होगा, आने वाला कल क्यों होगा? आने वाले कल से अगला दिन, ये बात, आने वाले कल से अगला दिन। 2 दिन पीछे की बात कर रहा था, हम पीछे 2 दिन करंट में आ गए, शुक्रवार में आ गए, पूछ रहा है रविवार कब होगा, तो आने वाले कल मतलब शनिवार के अगला दिन आपका रविवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 का 16 नंबर की ओर। क्या है ये शब्द? एक दिया हुआ है, इससे वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तुरंत आपको एग्जाम में देखना है। STORE बनाया जा सकता है। उसका जनरेट रूट ROUTE देख लेते हैं, ROUT भी है, E भी है, रूट भी है। अगला जनरेट GENERATE कहाँ पे है? इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, काम खत्म। बी नंबर क्लिक किया, आगे बढ़ गए तुरंत। आगे चलो, ए नंबर चेक करते हैं। आपको यहाँ पे संतुष्ट कराना है ये वाला। अब ये वाले टाइम टेकिंग होते हैं, इनकी प्रैक्टिस नहीं करी होगी आपने, तो बस
क्वेश्चन सब कर लेंगे। मैं कक्षा 6 का लड़का जो पढ़ने में थोड़ा भी ठीक होगा ना वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। कक्षा 5 में पढ़ने वाला कर लेगा कि बउआ उसे ये बोल दो कि भाई आपको यहाँ पे ये मान रख के इसे सॉल्व कर देना। बॉड मास जानता होगा वो, ठीक है। वो वैसा है नहीं किसी तरह आपको क्वेश्चन रखते हैं नहीं बॉड मास। अब यहाँ पे देखो है क्या, मैं पहले ही अप्लाई करता हूँ। 6 के बाद यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देते हैं, 15 कर देते हैं, प्लस का लगा देते हैं, 10 कर देते हैं, बराबर लगा के 12 ला देते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 गुणा 1 बटे 15। अब तुरंत सॉल्व करोगे आएगा ही नहीं, 12 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये चला जाएगा आपका अंश और हर में, अंश और हर में बन जाएगा और फिर ये आपका 12 आने वाला नहीं है, ए नहीं होगा। आगे चलते हैं, सी नंबर देखते हैं तुरंत। अब आपको ये चेक करेगा, कोई भी चेक करेगा, ये तो किसी का पहली बार में फंस जाएगा, किसी का लास्ट टाइम में फंसेगा। मैं यहाँ पे अब चलो सी चेक करता हूँ। 6 के बाद यहाँ पे 6 × 15 और डिवाइड बाई 10 + 3 = 12। कोई दिक्कत समझ में आया? चलो तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो आपको भाग करना होता है। बॉड मास का रूल आपको पता ही होगा। पहले तो ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, मतलब मल्टीपल होता है। वो चलो कोई बात नहीं, बाद में क्या होता है उसका मल्टीपल होता है। तो 6 × 15/10, ठीक, और +3 = 12। 12 तो हमें लाना है, तो हम 5 से काट देते हैं। 5 दूना 10, 5 3 15 और 2 तिरका 6, तो 3 तिरका 9, 3 12, काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पे अगर हम सी वाले वैल्यूज यहाँ पे मान रख देंगे तो अपना जो इक्वेशन बोल रहा है 12 लाने को बोल रहा है वो संतुष्ट करेगा। MP का पुत्र है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बताओ भाई, वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। MP का पुत्र है, हम एक ऐसे आपको बना लेते हैं, ठीक है। MP का पुत्र है, MP का पुत्र, पुत्र है कौन? M। हाँ तो ठीक है, अभी थोड़ा सा पानी पीने लगा था मैं, अभी डिस्कस करते हैं। MP का पुत्र है और Q पौत्री है। M पुत्र है किसका? P का। मैं फिगर बना लेता हूँ। M जो पुत्र है किसका? P का, और यहाँ पे पुत्र लिख देते हैं। Q पौत्री है, मतलब Q पुत्री है किसकी? Q पौत्री है O की, ठीक है। Q पौत्री है, यहाँ पे पौत्री लिख देते हैं। Q पौत्री है O की। वैसे इसे ऐसे ही समझा देते हैं, लेकिन आपको मैंने कहा चलो लिख के बता देते हैं। आगे क्या बोला है? जो P का पति है, Q पौत्री थी O की, जो P का पति है, मतलब कि P का पति कौन है? P का पति कौन है? O। P का पति कौन है? O। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो ये इसकी पौत्री हुई, ठीक है, ये Q इसकी पौत्री हुई और ये इसका पति था। तो ये अब यहाँ पे इसका रिलेशन, ये इसका क्या होगा? ये इसका आपका पुत्र हो जाएगा। एक पुत्र आपका यम ये था, ठीक है, एक आपका पुत्र ये था, एक आपका पुत्र ये हो जाएगा। M और O के बीच में रिलेशन। जबकि M और Q के बीच का रिलेशन क्या होगा? M और Q के बीच का रिलेशन क्या होगा? ये भी इसकी क्या होगी? पुत्री होगी। ये भी इसकी क्या होगी? पुत्री होगी। अगर समझ में ना आए तो आप बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में भी। प्रैक्टिस टेस्ट बहुत आने वाले हैं चैनल पे, थोड़ा सा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, बस देखते जाइए आप, ठीक है। ओह हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे क्या था? पुत्र था, ये पुत्री थी, और उसके बाद हमसे ओ बोला था, इधर क्यों बोला था, ये उसकी पुत्री हो गई थी। ये पुत्र था, ये पुत्री थी, ये दोनों पति पत्नी थे, ये इसका पुत्र हुआ था M O का। यही तो हमसे पूछा था कि M O का क्या संबंध है, M O का क्या संबंध है। तो यहाँ पे हमसे O का संबंध पूछा था, तो किसका संबंध हो जाएगा? 18 का A हो जाएगा, पुत्र का। नहीं समझ में आया हो तो कॉमन सेक्शन उसी लिए है। अगला 19 नंबर 18 8 18 32 50 72। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इसमें इन्होंने कितना जोड़ा है? 10 जोड़ा है। अगले वाले में कितना जोड़ा है? 14 जोड़ा है। अगले वाले में कितना जोड़ा है? 18 जोड़ा है। अब यहाँ से एक सीरीज आपको मिल गई, 10 जोड़ा, 14 जोड़ा, 18 जोड़ा, फिर 22 जोड़ा, फिर उसके 26 जोड़ेंगे। 72 में अगर हम 72 में 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 में 26, 6 2 8, 7 2 9, 98। बी नंबर राइट हो गया। आगे ABCD एक गैप छोड़ दिया, कोई बात नहीं। EFG गैप छोड़ दिया, H ओके। IJK गैप छोड़ दिया, L, मतलब कि 2 के बाद एक गैप छोड़ रहे हैं। तो MNO छोड़ेंगे P आएगा, MNO छोड़ेंगे P आएगा। डी नंबर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करने की सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ। पहले तो देखो 21 नंबर ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले आपको इनके नंबर से गिनने होते हैं, कितने नंबर हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ 8 आ गए, तो या तो 2 2 के जोड़े बनेंगे या फिर 4 4 के जोड़े बनेंगे।
15 आ गए। कितने आ गए? 15 आ गए। तो कितने कितने के जोड़े बनेंगे? या तो 3-3 के जोड़े बनेंगे या फिर 5-5 के जोड़े बनेंगे। तो सबसे पहले उसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। और मोस्टली 3, 4, 5, ये नहीं कि अब अगर 16 आ गया तो भैया 3 प्रोबेबिलिटी बन जाती हैं, 2 का, 4 का, 8 का, ठीक है, या फिर कह दो डायरेक्ट 16 का, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मोस्टली 4 का होता है। चलो डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे ही 16 आए आप, जैसे ही 16 आए, मैंने देखा कि अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इससे नहीं पता लगेगा, लेकिन 16 से आपको पता लगा कि 4-4 के गैप में आप इसे बना सकते हो, 4-4 के जोड़े यहाँ पे बना सकते हो कि RTX एक हो जाएगा आपका RTX गैप, दूसरा SX और इसके यहाँ स्पेस देके Z, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे 4-4 के आप 4 जोड़े बना सकते हो और उसी में हमें फिल करना है। कितने फिल करना है? 1 2 3 4 5। तो 5 तो सभी ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। 21 नंबर थोड़ा सा बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को आपको करने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हाँ ये जरूर है, कोई निंजा टेक्निक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन को करने की, आपको रख के देखना ही पड़ेगा। पेपर में 1 नंबर का आ सकता है ये, क्योंकि 15 नंबर का रीजनिंग आएगा और रीजनिंग का थोड़ा एक अलग ही कमांड होगा, तो आप ये चीज़ को अपने दिमाग पे बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो RTX अब यहाँ पे हमने एक फिल किया क्या? Y। मान लो हम पहला वाला ही करते हैं, RTX Y, ठीक है, और हमने यहाँ पे पिक किया यस, ठीक है, RTX Y। आगे यहाँ पे ये हो गया Y, एक Y खत्म, ये वाला मान लो मैं C करता हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं SXYZ, ये दूसरा काम खत्म, SXYZ दूसरा काम खत्म। अगला बढ़ते हैं, फिर से हमने R को पिक किया, RTXY, SXYZ मिला कुछ? यही C नंबर बिल्कुल राइट होगा। बोलोगे भैया आपने तो सीधा पता था, आपको अगर पता होगा तो आपने सीधा यहाँ पे ऑप्शन रख दिया, ऐसा नहीं है। देखो इनको मैं बताता हूँ, ABCD आप सभी के सामने ऑप्शन होंगे पेपर में, ठीक है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि A नंबर होगा, B नंबर होगा, आप कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे रखोगे और सीरीज को फॉलो कराने की कोशिश करोगे। RTXY और यहाँ पे भी बन रहा है, देखो RTXY ये बन रहा है, RTXY, बाकी एक बन के आ रही है सीरीज, एक सीरीज बन रही है SXYZ, ये देखो SXYZ यहाँ पे और SXYZ, जबकि RTXY यहाँ पे और RTXY यहाँ पे। समझ में आया? इस तरह से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इन क्वेश्चंस को, और फिर मेंटल एबिलिटी किस बात की, थोड़ा सा लॉजिकल तो होना ही पड़ेगा। तो 21 का C नंबर। अगला क्वेश्चन आ रहा, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति आरा, बक्सर तथा बिहार? अब देखो भाई बिहार है, बिहार के 2 जिले हैं, ये हो गया अपना बिहार, और बिहार के 2 जिले हो गए आरा और ये हो गया बक्सर। तो भैया ये तीनों अलग तो है नहीं, एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करते, ये बात भी गलत है। ये हो गए बक्सर, ये हो गए आरा और ये हो गया बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने की केवल 2 टेक्निक होती हैं। 2 टेक्निक क्या होती है मैं आपको दोनों बताता हूँ, और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते, तो आप यहाँ पे ये वाली जो सिंपल सभी लोग यूज करते हैं, ये वाली आप ये वाली यूज कर सकते हो कि कौन किस में है कौन किस में नहीं है, ये ईजी हो जाती है। और ईजी इससे भी ईजी होती है अगर आप 150 मान के सॉल्व करते हैं, 50-100 मान के सॉल्व करते हैं। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 24 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 24 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे सभी लैंप पोल हैं, जहाँ पे कभी सभी मिले, ठीक है, कभी भी सभी मिले, आल मिले, तो आपको 100 और 50 वैल्यू रखना होता है, 100 पहले वाले का और 50 बाद वाले का। और कुछ जहाँ पे मिले उसका वैल्यू होता है 50, तो दोनों में 50-50 होता है। लेकिन एक चीज़ देखो, इन दोनों के बीच में कॉमन जरूर होना चाहिए। अगर 100-50 मतलब एटलीस्ट इन दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यू है उनमें एक का मान 100 जरूर होना चाहिए। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है का मान 100 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पे कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप, अब देखो कुछ का मान कितना होगा? 50 होगा, ठीक है, और पाइप का मान कितना होगा? 50। बोलोगे भैया पाइप तो 50 में आ रहा था और लैंप भी 50 में, मतलब 100 के अंदर आ रहा है, तो 50 तो उसमें ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, क्या इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई वैल्यू 100 हो रही है? 100 हो रही है। अब इतना जल्दी आपको समझा नहीं सकता, टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। इसमें कथन एवं निष्कर्ष जैसे कि सभी के लिए 150 होता है वैल्यू, आपको याद करनी होती है।
कुछ के लिए 50-50 याद करनी होती है, और कुछ नहीं के लिए, सम नॉट के लिए 100 मतलब कुछ नहीं के लिए 100-100-150 होती है। ऐसे आपको यहाँ पे याद करना होता है, ठीक है। कुछ नहीं के लिए 100-100 होती है, कुछ नहीं के लिए 100-100 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से वैसे मैं आपको इनको मतलब सिंपल जो फिगर बना के बताए जाते हैं वो बता दूंगा, तो आप उससे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू कॉमन नहीं है तो आपको पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरा बोल दिया है कुछ पोल पाइप हैं, कुछ पाइप पोल हैं, इसका वैल्यू मैंने 50-50 बोला था और इसी से उठा के इन्होंने रख दिया तो 50-50 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पे सेकंड राइट है, फर्स्ट नहीं राइट, लेकिन इनका फिगर बना के बता देंगे। अब यहाँ पे पूछा है कुछ पेड़ झाड़ियाँ हैं, कुछ पेड़ हमसे क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा है कुछ पेड़ हैं जो वो झाड़ियाँ हैं। तो हमने चलो ये किया पेड़ होंगे, ये हमारे पेड़ होंगे, या फिर ये हमारे पेड़ हैं और पेड़ ये हो गए और ये हमारी झाड़ियाँ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, झाड़ियाँ हो गई, ठीक। आगे हमसे क्या बोला है, सभी फूल झाड़ियाँ। अच्छा, जितने फूल हैं वो क्या हैं, ये फूल हैं, जो सभी के सभी फूल क्या हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक। 23rd नंबर अपन सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, कम से कम कुछ झाड़ियाँ पेड़ हैं। 23rd नंबर, कम से कम कुछ झाड़ियाँ पेड़ हैं, ये चीज़ अपनी यहाँ पे मिल रही है ना, कुछ झाड़ियाँ पेड़ हैं, बिल्कुल बात सही है, फर्स्ट निष्कर्ष सही है। आगे बढ़ते हैं। कम से कम कुछ फूल पेड़ हैं, कम से कम कुछ फूल पेड़ हैं, नहीं सर आप बोलोगे कम से कम कुछ फूल पेड़ नहीं है, फूल और पेड़ का कोई यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो सेकेंड वाला निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपका निष्कर्ष फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दो फिगर बन सकते हैं। हमसे बोला है सभी लैंप पोल हैं, सभी लैंप पोल हैं, तो भैया ये हो गए लैंप और पोल हो गए, ये पोल को हम पी बना लेते हैं, पोल को हम पी बना लेते हैं, लैंप को हम एल बना लेते हैं, जैसा बोला गया है। और हमसे कुछ और बोला गया कि कुछ पोल पाइप हैं, कुछ पोल पाइप हैं। फिर से लो फिगर बना लेते हैं, ये लो हमने फिगर बना दिया और ये पाइप हो गए, पाइप को हम पाइप लिख देते हैं, वहाँ पे पोल को पी रखते हैं, पाइप को पाइप लिख देते हैं। अब इससे आके सॉल्व कर लेते हैं। इसका दूसरा भी बन सकता है, दूसरा भी बनाना चाहूँ कि कुछ पाइप आपके में भी ये भी हो सकते हैं, लैंप भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ पाइप आपके लैंप भी हो सकते हैं। आगे बढ़ता है, ऐसा क्योंकि वो मेंशन तो किया नहीं। अब कुछ कुछ लैंप यहाँ पे पाइप हैं, ये चीज़ हमसे बोली गई है। कुछ लैंप पाइप हैं, ऐसा तो है ही नहीं। लैंप और पाइप का यहाँ पे कुछ संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो गलत करो। कुछ पाइप पोल हैं, कुछ पाइप पोल हैं, ये वाला दिख रहा है आपको, कुछ पाइप आपके पोल हैं, ये हो सकता है, ये आपका हो सकता है कि कुछ आपके पाइप पोल हैं, ये क्योंकि पूरा का पूरा ये था, ये वाला एरिया हो सकता है ना कि कुछ पाइप आपके पोल हों। ये वाला एरिया यहाँ पे जो मैंने फिल किया आपका, यहाँ पे तो बन सकता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एरिया, ये तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि पहले वाले क्वेश्चन क्या राइट था, फर्स्ट राइट था, मतलब कि कथन फर्स्ट है और सेकेंड वाले क्वेश्चन का कथन सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 तेज़ी से थोड़ा करेंगे, हमें डिफरेंट बताना है, पेपर में जरूर आ सकता है। सिंपल है, डी है ये, तो इसमें देखो बीच में पेट फाड़ा गया, इसमें पेट फाड़ा गया, इसमें पेट फाड़ा गया, ठीक है, मतलब ऐसे काट पीट दिए गए, काटा गया त्रिभुज को, सर्कल को, ऐसे। तो यहाँ पे आयत को, जबकि इसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा वैसे इसमें भी कर देते तो ये भी आंसर ना होता, लेकिन यही तो अपना आंसर है, ए नंबर। अगला, मई जून जुलाई अगस्त में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे भैया मई कितने की होती है, 26 नंबर, मई आपकी 31 की होती है, जुलाई 31 की होती है, अगस्त 31 का होता है, लेकिन जून आपका 30 का होता है, तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68, 85, 153, 174 और 68, बताओ। ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद आपका दिमाग सबसे पहले अगर चलता है तो आप प्राइम नंबर की ओर जाता होगा। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है, इवन सिंगल प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। और 2 से लेके अगर मैं बात करूँ 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 होते हैं, जबकि 50 तक कितने होते हैं, 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं। प्राइम नंबर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, अगर आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हमेशा 6 के +1 और 6 के -1 के फॉर्म में प्राइम नंबर आते हैं। 6 से आप उसे डिवाइड करोगे तो आपका 6 के +1 आएगा या फिर 6 के -1 आएगा, मतलब कि 5 रिमाइंडर आएगा या फिर 1 रिमाइंडर आएगा,
ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी होता है प्राइम नंबर को चेक करने का। प्राइम नंबर को चेक करने का कि कोई भी संख्या है उससे उसका स्क्वायर रूट लो। जैसे कुछ भी मैं कहता हूँ यहाँ पे 170 लिखा है, 170 लिखा है, इसके पहले का आपका जितना स्क्वायर रूट कितना है, स्क्वायर 13 का 169 होता है। अब 13 यहाँ पे लिखो, इसके आगे कितना होता है 14 का 196, इसे भूल जाओ। 13 से पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनसे इसमें जाकर डिवाइड करा दो। अगर हो रहा है डिवाइड तो फिर प्राइम नहीं है, और अगर हो रहा है तो फिर तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर प्राइम नंबर है। ये तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। 17 चौक 68, 17 गुण 85 और 17 9 153, 174 राइट आंसर होगा। ABCD पोजीशन वाला आ गया 28 नंबर, ठीक है। यहाँ पे डी और एच के बीच में कितना डिफरेंस है? डी और एच के बीच में आप देख सकते हो, डी और एच के बीच में +4। पोजीशन तुरंत देखो, और एच आपका 8 होता है, यप आपका 2 तो -2, +4 -2, +4 -2। चलते हैं ये वाली सीरीज यहाँ पे फॉलो करा देते हैं। पहला तो +4 -2, इसमें क्या मे भी इसमें करें या ना करें, ठीक है ना। कि आपका कितना होता है IJK 11 होता है, और ओ कितना 15 होता है, +4 और ओ से 2 घटाया 13 आ गया। ये भी कर रहा है। आगे R PQR, अब R में आप अगर 4 बढ़ाओगे तो V होगा, और V में 2 घटाओगे तो T होगा। नंबरिंग याद है ना, तभी बता रहा हूँ। नंबरिंग कभी बोलता हूँ कि ABCD के आप नंबर याद कर लीजिए। पेपर में अगर 5 क्वेश्चन फिगर के, 4 से 5 क्वेश्चन फिगर के आएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीरीज से भी देखने को मिलेंगे, और उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। हाँ, तो अब लास्ट वाला देख लेते हैं। W आपका कितना होता है? W 23 होता है। हाँ, 23 4 27, मतलब ए आना चाहिए था, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, दूध पनीर मक्खन दही में क्या अंतर है बताना है। दूध पनीर मक्खन दही, आप बोलोगे भैया दूध से ही तो पनीर बनता है, दूध से ही तो मक्खन बनता है, दूध से ही तो दही बनता है, तो ए नंबर को गलत करो। अगला FEDC, अरे पीछे से ले चलो ना, CDEFXY, इसे छोड़ते हैं अभी। PQRSTUDEFG, सही है। बी नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, 25 को 26 लिखा, 25 26 कुछ दिख रहा है, गैप कितने का है? 9 का है शायद। 26 4 30, हाँ 9 का है। और 37 38, 7 उधर 2 इधर, 9 का इधर भी गैप है। 27 36, 9 का गैप है। 24 29, 5 का गैप है। आपने गलत किया कौन सा ऑप्शन? आपने गलत किया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि केवल तर्क, ठीक है, फिर से एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं कि रहने देते हैं, कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, अगला नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आएंगे नहीं पेपर में आपके, लेकिन अभी ले लिया है तो इन्होंने कहा आते ही टेस्ट में आ गए हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा बोलो कहो तो करा दें, नहीं तो रहने देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में बताइएगा। इन क्वेश्चन का अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप ये क्वेश्चन कर लेते हो इजली, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये 33 नंबर है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? सभी के लिए, ठीक है। तो बोलो हाँ, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए साथ में व्यवहार यह जरूरी है? नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा ज्ञान होना आवश्यक नहीं। क्यों नहीं आवश्यक? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवश्यक है, काम खत्म। बोला ही था, कथन जो बोला था उसी के अनुसार हमें काम करना था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, संगठन है, उसमें हिंदी को लाइक अनिवार्य बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ नंबर राइट हो गया, फर्स्ट नंबर। 34 नंबर, नीचे पहली पंक्ति में एक 34 पढ़ने से पहले बता देता हूँ, वीडियो को PDF ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आ जाइएगा, शेयर कर देंगे। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। तो बताओ, ये कुछ दिया गया ईस्ट का, पूछा गया सरल सा क्वेश्चन। ई की जगह पे 7 A 7 6 2 7 6 2 सब में है, सब में 7 6 2। चलो हम टी का देख लेते हैं, 4 7 6 2 4, सी नंबर लगा देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो आगामी महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 35 नंबर। इसे कैसे सॉल्व करोगे देखो मैं बताता हूँ। हमसे बोल क्या रहा है? 15 जून, अगले 3 दिन बाद 15 जून। तो अभी हमें करंट में आना है, पहले तो हमें करंट में आना है। तो 3 दिन बाद हम पहले 3 दिन पीछे आएंगे। 15 - 3 आपका 12 होगा। लेकिन हमसे बोला था आगामी कल, अभी एक दिन हमको और पीछे आना पड़ेगा, अभी एक दिन हमको और पीछे आना पड़ेगा। तो हमने एक दिन और घटाए, तो अभी क्या आया? 11।
ठीक है। 11 आया, 11 तारीख है और 11 जून को क्या पड़ेगा, 11 जून को हमसे पड़ रहा है यहाँ पे शुक्रवार, वो बताया है कि शुक्रवार पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, आगामी कल जो कि शुक्रवार है, ये हमें बताया था 11 जून को शुक्रवार पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि इसी महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 11 से लेके 19 के बीच में कितना, मतलब 11 से लेके 30 के बीच में कितना गैप हुआ, 19 दिन का। अब 19 दिन का गैप हुआ तो हम 19 से यहाँ पे करेंगे क्या, डिवाइड 7 से। 19 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, कितना आया रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आया, 5 दिन। दिन कौन सा था, शुक्रवार। शुक्रवार में हम 5 दिन जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, शनिवार 1 हुआ, रविवार 2 हुआ, सोमवार 3 हुआ, मंगलवार 4 हुआ, बुधवार 5 हुआ, 5वां दिन ही बताना था, है बुधवार ऑप्शन में, सी नंबर बिल्कुल राइट, आपका राइट है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रश्न आकृति दी हुई है, उत्तर आकृति कौन इसे पूरा करेगी। ये देखो अंदर की ओर कर रहे हैं लेकिन ये बाहर की तरफ जा रही है, तो अगला आपका इस तरह से बनेगा बाहर की तरफ, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये बिल्कुल राइट हो गया। ये देखो मैंने पहले ही बनाया था, ये देखो मैंने पहले ही बनाया था, सेम टू सेम सीरीज, ये सीरीज अंदर की तरफ जा रही है, ये सीरीज बाहर की तरफ जा रही है, तो ये भी आपकी सीरीज कहाँ पे जाएगी, बाहर की तरफ। वैभव और यीशु की वर्तमान आयु क्रमशः 30 वर्ष और 21 वर्ष है, ठीक है। वैभव की 30 वर्ष है और यीशु की कितनी है, 21 वर्ष है। हमसे पूछा था वैभव की आयु 6 वर्ष पूर्व, लो 30 - 6, और यीशु की 5 वर्ष बाद, तो 21 + 5, ठीक है। तो 30 - 6 और 21 + 5 हमसे पूछ क्या दिया है, बाद आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस इनका रेशियो निकाल दो, 30 - 6 कितना आ जाएगा, 24, और बटे 26 हो जाएगा, तो बस काट देंगे, 12:13 इसका आंसर हो जाएगा। और 12:13 राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करिए, उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। शिक्षित हैं और ग्रामीण भी हैं, शिक्षित हैं और ग्रामीण भी हैं, ये बताना है। महिलाओं के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शिक्षित ग्रामीण की अगर बात करते हैं तो केवल आपको देखने को मिलेगा कि केवल 4 हैं, शिक्षित ग्रामीण केवल 4 हैं। लेकिन क्या किसी ऑप्शन में 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो फिर हम शिक्षित और ग्रामीण दोनों को अगर पिक करते हैं तो केवल 4 और 5 ही मिलेगा। ये देख सकते हो, ये ग्रामीण हुए और ये, वैसे वो महिलाओं में भी आ रहे हैं लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा 4 और 5, तो है कोई ऑप्शन, सी नंबर 5, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो फिर से इसे काउंट कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या टेक्निक फॉलो करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, बस काम खत्म। यहाँ पे या तो 3 के जोड़े बना दो, 3 के, या फिर 6 के। 3 के मोस्टली बनेंगे, 6 5 इतना बड़ा कुछ जाता ही नहीं, 3 के बनेंगे यहाँ पे। आप बताइएगा 39 का ABCD में क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बोला गया है कि सही दर्पण प्रतिबिंब होगा बाईं तरफ हमने रख दिया। अब देखो दर्पण का क्या सिस्टम होता है, वहीं पे रहता है, जिस जगह पे उसकी पोजीशन होती है वो बस कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो 40 नंबर, अब यहाँ पे अगर कहाँ पे रख दिया, बाएं पर रखा है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 40 नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको पेपर पे नोट डाउन कर लेना होता है और अपोजिट करके देख लेना होता है अगर एग्जाम पे हो, ठीक है। 40 नंबर दर्पण प्रतिबिंब बोला गया है, वो भी बाएं साइड में। 40 का राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, तो ये बिल्कुल जस्ट इधर था ऐसे, तो आपका कुछ इस टाइप में हो जाएगा, इस टाइप में, ठीक है। और उसके बाद ये इससे इधर की तरफ था तो इसका मुंह इधर की तरफ, पोजीशन वहीं पे रहेगी। तो इस तरह देखो, ये तो कभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये बराबर में नहीं होगा। सी नंबर बिल्कुल राइट, अपने फिगर को फॉलो कर रहा है, अपने फिगर को सी नंबर फॉलो कर रहे हैं, तो सी राइट हो जाएगा। 41 नंबर दे रखा है कि वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, नहीं बनाया जा सकता, कास्ट ए है, CAST बनाया जा सकता है, डी तो बनाया जा सकता है, पोल POL, ई नहीं मिला, लो ई है यहाँ पे कहीं पे, नहीं है ना, तो सी नंबर नहीं बनाया जा सकता, काम खत्म, पोल हो गया। अगला क्वेश्चन 42, कुछ समीकरण दिए हैं, इन्हें सॉल्व करना है। 5 7 3, हम क्या करेंगे, 3 5 7 लिख दिया इन्होंने, 2 8 4 लिख दिया, तो हम लिखेंगे 8 6 1, कौन सा ऑप्शन है, 8 6 1, 8 6 1, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन चलो यहाँ पे, निश्चित कोड भाषा में, और आज का अच्छा लास्ट नहीं है, अभी तो और भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे सबके सब करेंगे। निश्चित कोड भाषा में ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को का ना दीपा, तो व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को ये लिखा जाता है, तो दा को किस कोड में लिखा जाएगा। देखो दा यहाँ पे है और यहाँ पे दा तो है नहीं, तो यहाँ पे जो कॉमन है पहले तो उन्हें बाहर करो। कॉमन क्या होगा,
एक तो ब्लैक कॉमन, क्या क्या कॉमन है, बोर्ड कॉमन हो गया और वाइट कॉमन है। अब इनमें देख लो जो मान दिखे उनमें क्या क्या कॉमन है, तो ना और दी, ना दी और ना और दी, ये कट ये कट। अब या तो इसका आंसर का होगा या तो पा होगा, दा के लिए या तो का होगा या तो पा होगा, क्योंकि और कुछ मेंशन नहीं किया, तो आपका आंसर या तो पा या फिर का या फिर रा या फिर दोनों। तो बस सिंपल है, आप बोलोगे भैया दोनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बस 2 4 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन है, सिंपल है। चलो 5 मित्र सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, लो 5 व्यक्तियों को हमने एक पंक्ति में बिठा दिया। हमसे बोला क्या है, रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। रमेश है जो हरि के निकटतम दाईं ओर है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये दायां ये बायां, ठीक है, ये दायां और ये बायां, ठीक, ये बायां इधर ये दायां। तो रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है, इतना हो गया। इंदर रमेश और श्याम के बीच में बैठा है। इंदर ये बैठा है, रमेश और श्याम के बीच में इंदर बैठा है। रमेश और ये श्याम होगा यस वाला, और ये इंदर बैठा दिया आई वाले। गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा है, ये लोग गोपाल बैठा दिए, हरि के बाईं ओर बैठा है। गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा है। बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, ये आर वाला बैठा है, आर मतलब आर स्टैंड फॉर रमेश, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति बताना है, उत्तर में नहीं तो ये देखो इस तरह का फिगर बना है, ये कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, खत्म करो ना फिर इनको, बी नंबर राइट हो गया। और भी मैच करवाऊँ, देखो ये वाला फिगर सेम टू सेम ये यहाँ पे मिला, उसके बाद ये बिल्कुल ये बिल्कुल सेम टू सेम, बी नंबर। हल्का सा देखो, आप नोटिस छोटा से भी करोगे ना, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ होगी आप तुरंत भी निकाल दोगे। अगला है, पाउंड का येन से वही संबंध है जो पोलो का है। पाउंड का संबंध येन से वही है जो पोलो का है। देखो पाउंड क्या है, करेंसी है, और येन भी एक करेंसी है। तो पोलो क्या है, पोलो एक गेम है, 4 प्लेयर होते हैं पोलो में। तो हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो बस यहाँ पे हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी जो चीज़ें समझ में ना आई हों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और मॉक टेस्ट नहीं लगाने स्टार्ट किए तो मॉक टेस्ट लगाइएगा। परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यूज कोड ऑनलाइन D50 50% की छूट मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।